हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम्स की। जैसा कि हमने इस सीरीज़ में कहा था कि हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, डेली 25 क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे हम टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, बट स्टार्टिंग में मैं 25 क्वेश्चंस दूंगी आपको, सो दैट कि हमें पता चलेगा कि हम कितना उस चीज़ को समझ भी रहे हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा है, वास्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको लेकर हमारी जो प्रिपरेशन है, एक्चुअली क्या है ना, पॉलिटिकल थ्योरी जो टॉपिक हम इस मैराथन में ले रहे हैं, सेट में ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, आपको समझना ज़रूरी है इनके लिए। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये जो 25 क्वेश्चंस आप देखोगे, आप उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में पूछे ही गए हैं, चाहे वो LT ग्रेड के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो UGC नेट के भी एग्ज़ाम्स हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे ये थोड़ा सा टफ होंगे, तो आप UGC UPPCS के भी क्वेश्चंस जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है या सिविक्स से रिलेटेड है वो भी आप ले सकते हैं। तो ले सकते हैं क्या, हमें लेने ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं सीधे। तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज़। और आज है हमारा डे 2, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, जैसे जैसे हम अपना करते जाएंगे तो हम टाइम भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो हम उसको लेके करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए अब है ये क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकावली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, देखिए इस चीज़ को क्वेश्चन पढ़ते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि नहीं लिखी गई है। तो जितनी भी मैकावली द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी आपको ध्यान से याद रखनी होंगी। डेली पुस्तक की लिस्ट बनाइए, किसने लिखी है इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए, द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वॉर, बेहेमोथ, ये कौन सी ऐसी पुस्तक है जो मैकावली ने नहीं लिखी है? ठीक है, नहीं पे ध्यान देना है। तो जी जो उन्होंने नहीं लिखी है वो है बेहेमोथ। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वॉर मैकावली की रचना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए कि मैकावली लिख के आप इसके आगे लिख दीजिए ये क्या है, इनकी रचना है। ठीक है ना। और इसमें से आपको देखिए एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि बेहेमोथ हॉब्स की जो पुस्तक है, वो कौन है? बेहेमोथ हॉब्स की पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1681 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक युद्ध से संबंधित है, जिसका दूसरा नाम द लॉग पार्लियामेंट है। ये देखिए एक और क्वेश्चन इसमें से बन गया है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, बट आप कह सकते हैं इसके साथ हम 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें हमें पता चला है कि बेहेमोथ हॉब्स की पुस्तक एक है। अब इसका प्रकाशन भी पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंट है कि हॉब्स की पुस्तक जो है वो 16 कौन से ईयर में प्रकाशित हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए 1681 में प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक को ग्रेट ब्रिटेन में किसका नाम दिया गया है? द लॉग पार्लियामेंट। ठीक है ना। यह पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक युद्ध से संबंधित है, जिसका दूसरा नाम है द लॉन्ग पार्लियामेंट। ठीक है ना। तो आप एक ये नया क्वेश्चन हमारा अपेयर हो गया है, द लॉन्ग पार्लियामेंट, ये भी इस पुस्तक का एक दूसरा नाम है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन गए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसको तो आप ऐसे याद नहीं कर सकते हैं, ये आपको नोट डाउन करने वाली ही चीज़ है कि H.J. लॉस्की, B.G. मोस्का, C.C. मैक्सी, R.A. डेहल, इन लोगों की ये पुस्तकें हैं, तो आपको इनको इससे मैच करना है। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री में पूछा गया 2008 में, लेकिन ये आपके इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम करिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको देख लेते हैं। ये है H.J. लॉस्की, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930, B.G. मोस्का, द रूलिंग क्लास 1896। ठीक है। C.C. मैक्सी, पॉलिटिकल फिलोसफीज 1938 में, R.A. डेहल, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में। ये देखिए आपके पास यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 4 क्वेश्चन बन गए हैं, जिसमें आपके पास 4 नाम हैं आपके पास, और इनकी आपके पास बुक्स के नाम दिए गए हैं। ये आपके 4 अलग तरीके के क्वेश्चन, जिसमें आपके ईयर मिले हुए हैं इनके, और
लेखकों के नाम भी दिए हुए हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा कि कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? तो इसका आंसर है सी राइट मिल्स। ठीक है, संभ्रांत वर्ग के संबंध में सी राइट मिल्स पुस्तक द पावर एलाइट ने संस्थात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। मिल्स के अनुसार संभ्रांत वर्ग समाज के संस्थापक परिदृश्य की उपज होता है। आधुनिक समाज में सत्ता संस्थाबद्ध होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ संस्थाएं तथा उन संस्थाओं के पदक्रम में सर्वोच्च स्थानों पर स्थित लोग सामाजिक ढांचे में सामरिक महत्व के आदेश केंद्रों का गठन करते हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता वर्गों की ही नहीं बल्कि संस्थाओं की विशेषता है। पावर एलीट मतलब होता है कि पावर जिसके पास है, ठीक है ना। तो ये किसने लिखा है? तो ये सी राइट मिल ने लिखी है। तो आप याद रखिएगा कि संस्थात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, दैट मीन्स काम को करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे, एक ढांचा आपको चाहिए जिसके हेल्प से आप काम कर सको। भाई ऐसा नहीं होगा कि दो लोग चाहते हैं तो दो लोग मिलकर किसी चीज़ को अंजाम दे सकते हैं काम को, नहीं, आपको उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो होता है ना वो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? मुझे थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम पहले एक बार कवर अप कर लेंगे, फिर हम उसको रिवीजन पैटर्न में लेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं रॉबर्ट नॉजिक, D.L. हॉबमैन, गुन्नार मिर्डल, जॉन गुंटर। तो द आंसर इज गुन्नार मिर्डल। ओके, प्लीज आप लोग इसको क्या करिए, लिखते जाइए साथ साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें गुन्नार मिडल कौन है? 1898 से 1987 के एक स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। 1974 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट 1960 नामक पुस्तक की रचना गुन्नार मिडल ने की थी। इन्होंने अपनी रचना एरियन ड्रामा 1968 में भारत को मृदु राज्य की संज्ञा दिया है। मृदु राज्य, सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी है इन्होंने भारत को 1968 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियाना ड्रामा में 1968 में इन्होंने भारत को क्या कहा है? सॉफ्ट स्टेट कहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें इसको सुमेलित करना है, दैट मीन्स मैच। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिए, देखिए नहीं है, ठीक है ना। तो गार्नर ने पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट लिखी है, जहां तक मुझे लगता है कि हमने अभी पीछे पढ़ा था उसमें पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में, ठीक है ना, जो हमने लास्ट 1 to 25 क्वेश्चंस किए हैं। तो गार्नर आई थिंक ये ठीक है हमारा, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये भी ठीक है। सिले ने द थ्योरी ऑफ द स्टेट, मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट। तो आंसर है हमारा सी, ये सुमेलित नहीं है। सर जॉन आर सिले की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस है। द थ्योरी ऑफ द स्टेट के लेखक जॉन के ब्लंटली हैं। अन्य विकल्प गार्नर, ये मतलब हमारा सही है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मेरा मेन मोटिव है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, तो चलिए जल्दी करते हैं। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? मॉडर्न स्टेट के रचयिता मैकाइवर, लॉस्की, ग्रीन मिल। तो आंसर है हमारा मैकाइवर, ठीक है। इसमें भी आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सी बुक है, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947 है, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1937, ये भी हमारी किसकी है? मैकाइवर की है। तो याद रख सकते हैं आप इनकी पुस्तकें। अच्छा, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक की लिखी पुस्तक किसकी है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज मतलब सोसाइटी के बारे में बताया गया है और उसके दुश्मन कौन है उनके बारे में बताया गया है। तो आंसर अगर मैं कहूँ ये क्या है, तो इसका आंसर है कार्ल पॉपर, ठीक है ना। ये इतिहासवाद को छद्म विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और अपनी दो प्रसिद्ध कृतियों द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज मतलब स्वच्छंद छद्म विज्ञान में रखते हैं। और इनकी जो कृति है द पावर ऑफ हिस्टोरिज्म, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, इतिहासवाद की सारहीनता 1956 के अंतर्गत इतिहासवाद पर प्रबल प्रहार किया गया। द ओपन सोसाइटी एंड द एनिमीज के अंतर्गत इनको 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। पॉपर ने विशेष रूप से 3 इतिहासवादी दृष्टिकोण को पर प्रहार किया है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पॉपर ने किन दृष्टिकोणों को उजागर किया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उजागर किया इन द सेंस प्रहार किया है, सॉरी, प्रहार मतलब होता है कि उसको चोट पहुंचाई, इनको चैलेंज किया है, ठीक है। तो किस
किन लोगों के दृष्टिकोण को इन्होंने चैलेंज किया है? प्लेटो, हेगेल और मार्क्स के विचारों पर, ठीक है ना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। एनपी बेरी, डीडी रैफेल, हॉकिंग, एन वाइल्ड। इन मुझे लग रहा है ये भी बुक्स के ही नाम दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। तो इसको अगर मैं बात करूं, एनपी बेरी की पुस्तक देखिए कौन सी है, आंसर इसका ए है, एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1981। नोट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइए। डी रैफेल, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, हॉकिंग, लॉ एंड राइट्स, एन वाइल्ड, द इथिकल बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आते हैं, जिसमें है, इनको भी हमें मैच ही करना है। तो मैच में मैं कहूँगी कि आप इसको नोट करते जाइए। वॉल्टर, पार्टी पॉलिटिक्स, आइवर, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, केसी वियर, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल। ना 34 में आप देख सकते हैं ये नाम दिए हैं, आप नोट करिए, इनको मैच करिए फटाफट। वॉल्टर बेजहॉट, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस आंसर ढूंढिए, क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी थ्योरीज आप लोगों को नहीं याद रहेंगी। मैंने बार बार बोला है थ्योरीज को लेकर आपको किस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये है मेन मोटो मेरा, आपको ये प्रोवाइड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले आपको, ठीक है ना। पॉलिटिकल थ्योरी के हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरे टॉपिक के, जो मैंने आपको एक विषय सूची जो दी थी, उसके बाद मैं आपको दूसरे टॉपिक पर 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम करके उसको करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थ्योरी के ही आप 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करते करते फिर बोर हो जाए, तो ऐसे पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, फिर बोरियत लगेगी कि डेली डेली हम थ्योरी पढ़ते हैं, इनकी थ्योरी याद नहीं होती है। 50 क्वेश्चंस करते हैं, उनकी थ्योरी रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम एक नए टॉपिक के 50 क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट हमारा ये चीज़ जो है वो कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए इसको। वॉल्टर बेजहॉट की है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में, आइवर जेनिंग्स की है पार्टी पॉलिटिक्स 1960, केसी वियर की है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, WS लिविंगस्टोन की है फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज 1956। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 35 में भी देखिए ये जॉन लॉक किससे ये सब रिलेटेड हैं, तो फटाफट देखते हैं। अच्छा, इसमें दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑलरेडी जो ऑप्शंस दिए हैं दैट इज सी क्या है, तो आप यहां से देख लीजिए। फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, जॉन लॉक, ग्रेट सोसाइटी। अब क्वेश्चन नंबर 35 का अगर मैं बात करूं तो 35 का आंसर है, यहाँ पे आ जाइए 35 का देखते हैं, व्याख्या देख लीजिए आप। जॉन लॉक, A letter concerning toleration 1689, Graham Wallas, Great Societies 1914, Alex D. Tocqueville, Democracy in America, नोट डाउन कर सकते हैं। मिस MP Follett, The New State 1918, एंटोनियो ग्राम्सी, प्रिजन नोट 1929 से 1935 के बीच, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि सूची 1 में न्याय विषय का विचार दिए गए हैं, सूची 2 में संबंध विचारक के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनको सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2006 में पूछा गया है। चलिए, जेरेथमी बेंथन कौन है? फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, पीटर पॉटकिन है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट। आपको ये नोट डाउन करना देखिए ज़रूरी है। आप कहोगे मैम तो इतने सारे बता दे रहे हैं, कैसे याद होंगे? हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। देखिए याद तो करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आप अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट रखिए कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये थ्योरीज हैं, अजीब अजीब से नाम है, ये कैसे याद होंगे। याद तो करना ही है, तो ऑप्शन ही नहीं रखिए ना, ऑल्टरनेट ही नहीं रखिए, करना है तो करना है। तो इसको चलिए लेके आते हैं। कुछ लोग बैठ के सर पकड़ लिए होंगे, ये क्या दे दिया मैम ने, इतना बोर सा लग रहा है। बट थोड़ा सा मुझे भी बोर लग रहा है पढ़ने में, बट याद तो करना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं।
फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, फिर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे तो थोड़ा सा मे भी मज़ा आएगा करने में। अगर आपको कभी लगता है डीमोटिवेशन सा फील होता है तो बीच में थोड़ा गवर्नमेंट जॉब याद कर लीजिए सबको बड़ी खुशी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब का सपना जिसका होगा भाई उसे तो मेहनत याद आएगी। फिर किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है? ये थोड़ा सा मिलता जुलता आया इंडिया के नाम पे तो थोड़ा मज़ा आया। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वाह, ये पुस्तक किसने लिखी है जी? ये पॉल ब्रॉस ने लिखी है, ठीक है ना। तो 1990 में इन्होंने लिखी है। थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगा तो मज़ा आया उसको सुनकर ना। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, दोनों इसमें भी सूची 1 सूची 2, ये क्वेश्चन बड़े इरिटेटेड से लगते हैं बट आते ही हैं 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के। फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, द मैन वर्सेस द स्टेट, चर्चेज इन द मॉडर्न स्टेट। आई थिंक ये हिंदी में नाम लिखने के बजाय अगर आप इनको इंग्लिश में लिख लेंगे ना तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएंगे और मज़ा भी आएगा। तो इसके बारे में आप देख लीजिए। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे क्या है। फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट 1899 दिया हुआ है बोसांके। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट 1922 में ये हॉब हाउस ने लिखी है। द मैन वर्सेस द स्टेट 1884 स्पेंसर ने लिखी है। चर्चेज इन द मॉडर्न स्टेट 1913 फिगिस ने लिखी है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। रॉबर्ट नोजिक, D.L. हॉफमैन, टिटमस, अलेक्जेंडर एंड द एंटीब्स। आधे सोचेंगे अजीब अजीब से नाम है, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं है भाई। लेकिन एक्चुअली दिक्कत उनके साथ होती है जिन्होंने MA और ये डिस्टेंस लर्निंग से किया होता है, फिर उतने सारे वो पढ़ के देते हैं फिर, बट डीप में नहीं पढ़ा होता है उन्होंने, तो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ आती ही है। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन BCom से किया है, देन उन्होंने पॉलिटिकल MA जो किया है डिस्टेंस लर्निंग से, उनके साथ तो खासा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, क्योंकि ये नाम भी बहुत मुश्किल होते हैं याद करने उन लोगों को। अच्छा, ये आप मैच कर लीजिए, फटाफट मैच करिए। देखिए जल्दी से, रॉबर्ट नोजिक NRK स्टेट एंड यूटोपिया से रिलेटेड है, आंसर इसका B है। देखिए मैं इसको ये वाली जो व्याख्या है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ। इसको फटाफट आप नोट करिए। D.L. हॉफमैन, द वेलफेयर स्टेट, टिटमस ऑफ एसेस ऑन वेलफेयर स्टेट, अलेक्जेंडर एंटीज द नोशन ऑफ द स्टेट। सो दैट क्या होगा ना, इससे आपका ये ज़रूरी है। ऊपर वाला तो देखो आप कहाँ मैं इसको मैच कराते रहूँ, इसमें और भी ज़्यादा टाइम जाएगा। 50 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं सो दैट हम नेक्स्ट भी अपना कंप्लीट कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सारे सुमेलित करने वाले ही हैं यार। क्वेश्चन नंबर 40 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर कीजिए। अच्छा, हैरल्ड पॉटर, डेविड मिलर, CK एलन, जॉन रॉल्स, नाम तो सुने सुने से हैं, आंसर इसका C है। मैच कर लेते हैं। हैरल्ड पीटर की है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। ओके, याद करिए कौन है जी, हैरल्ड पीटर से है रिलेटेड द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। डेविड मिलर हैं सोशल जस्टिस, CK एलन हैं ऑस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स हैं अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। नहीं लिख पा रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पीछे आगे करके देख सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, आप कैसे भी जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप देख सकते हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छा, मैं आपको एक और सोच रही हूँ एक वीडियो में मैं आपको ये बता दूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ये सब की भी डिटेल एक बता देते हैं। मार्क्स का पैटर्न अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि कैसे होगा, सो दैट आपके अंदर ये चीज़ आए कि कोई भी क्वेश्चन देखिए छोड़ना नहीं है। अच्छी लिस्ट में नाम, मेरिट में अच्छा नाम आ जाएगा, इससे बढ़िया क्या है, बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया? वाह, ये आया थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा। किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है भाई, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये है C, सिटीजन एंड चर्चमैन में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में आए ना आए वो बात छोड़िए, ये आपको पता होना चाहिए कि वेलफेयर की बात सबसे पहले कहाँ की गई है। तो आर्क बिशप टेम्पल की पुस्तक, भाई नाम भी पूरा देख लीजिए क्या है, आर्क बिशप टेम्पल की पुस्तक है ये, सिटीजन एंड चर्चमैन 1941 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कि राज्य में भी आपको क्या है भाई, आपकी राज्य
सबका कल्याण इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहली बार स्पष्टता लॉर्ड विलियम वेबरिज की रिपोर्ट 1943 से मिली, जिसमें 5 बड़ी बुराइयां बीमारी, रोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई है। लॉर्ड एटली की श्रम सरकार ने बेवरिज रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया, इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर का श्रेय मिला। अच्छा, आपको याद होगा जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर कोई आप मुझे जवाब दे सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा ये जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमारे पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अच्छा, बीच बीच में से अगर मैं आपको ये क्वेश्चंस देती रहूँ एक दो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ना कि क्या है। अभी आप सोच रहे होंगे मैम इतने जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी पढ़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबा वीडियो ना बना दूँ जिसको आप टाइम देख के आधे बच्चे डर जाएँ कि ये तो इतना लंबा है, कौन बैठेगा। छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकूं, आप इसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूरा जो पेपर के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करना ज़रूरी है। फिलहाल आप मुझे ये बताएंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। देखते हैं कितनी नॉलेज है ना। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, जिसमें इसमें भी सुमेलित दिया हुआ है, इसमें लेखक दिए, उनकी पुस्तकें दी हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस ना करते हुए इस पे आ जाते हैं। जोसेफ एल पोलेब्रा तथा मॉयरन वीनर संपादित की है किसने? पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966, ठीक है ना। एम लिपसेट तथा रोकन, ठीक है जी, ये लेखक हैं एम लिपसेट तथा रोकन। इन्होंने किसको किया था? पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट 1967 में की थी। मैरिस डुर्विजर 1915 में पॉलिटिकल पार्टीज नामक की क्या पुस्तक लिखी थी, ठीक है। लेखक मतलब ये क्या है, इनके पुस्तकें हैं, तो ध्यान रखना है। आप कहोगे मैम भी ऐसे कर रही हैं भाई, बार बार देख रही है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं भी आप लोगों के साथ ही तैयारी कर रही हूँ। ये जो मैं आपको पहले ये यहाँ पे दे रही हूँ ना, ये पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर यहाँ दिखाती हूँ, फिर मैं दोबारा उसको रिवाइज करती हूँ कि क्या है इसमें। तो मैं भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आपको भी बता सकूँ। मॉरिस डुर्विजर, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। थर्ड है डी है सिगमंड न्यूमैन, ये किसने बताया था? मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज लिखी थी इन्होंने 1956 में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, इसमें सारे ही सूची वाले आ गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर है डी। डी में क्या है? ए का 4 है। चलिए इसको पूरा हम देखते हैं इसको। ये है इसकी व्याख्या, देखिए। डी बी टूमैन, द गवर्नमेंटल प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन। हरमैन एक्टेन, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स। हरमैन जिगलर ने इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी लिखी है। पीटर ऑडगार्ड ने प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स, द स्टोरी ऑफ द एंटी सैलून लीग लिखी है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिए, नोट करिए प्लीज, इसको नोट डाउन करिए, बहुत ज़रूरी है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 44, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक जो द की ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक जो हैं G.H. हैलेट और क्लेरेंस गिलबर्ट हॉग हैं, जिनका प्रकाशन 1926 में हुआ था। इस शीर्षक पर अन्य लेखकों ने भी पुस्तक लिखी है, जिसमें फेडरिक, जॉन एच हम्फीज, कैथलीन एल बराबर, जॉन आर कॉमन्स और चार्ल्स और ब्लेकलेव हैं। अच्छा देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इस पर बहुत से लोगों ने बुक लिखी है जो, लेकिन आपको जो याद रखना है वो J.H. हैलेट है, ठीक है ना। तो J.H. हैलेट की और भी है, द की ऑफ डेमोक्रेसी भी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसका नाम है भाई, पूरा द की ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं ये। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और जैसे एक लाइन टैगलाइन लगा देते हैं ना, द की ऑफ डेमोक्रेसी, वो है ये, ठीक है। ये किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, राजनीति का विषय है, तो ऑब्वियसली सच बात है ये तो मेरे हिसाब से भाई। ये लॉसवेल ने कहा है। शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लॉसवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिसीज की प्रमुख रूप से राजनीति, लॉसवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ में स्पष्ट किया है कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, अगेन सुमेलित वाला क्वेश्चन है। पुस्तक दी है, उसके लेखक दिए हैं, आपको बताना क्या है, तो सीधे आंसर पर आते हैं हम। 46 का आंसर दिया हुआ है
राजनीतिक विकास के चरण 46 का ही कर रहे हैं ना हम। राजनीतिक विकास के चरण, ये देखिए आप इसको नोट डाउन करिए। राजनीतिक विकास के चरण के लेखक कौन है? केनेथ ऑर्गेनकी। राजनीतिक विकास के संकट लुसियन पाई हैं। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आलमेंड और वर्बा। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ला पालोम्ब्रा तथा माइरन विनर है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। भाई राजनीति क्या है? मानव समुदाय से अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये हेरोल्ड लॉसवेल ने कहा है। हेरोल्ड लॉसवेल ने कहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लॉसवेल, मॉस्का, शुम्पीटर, सी राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। अभिजन हो गया मतलब किसी समुदाय में अल्पसंख्यक जो होते हैं, ठीक है ना, जिनकी माइनॉरिटीज आप कह सकते हैं वो हैं, बट वो राजनीतिक पदों पर अच्छे खासी अपनी पोस्ट रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर चुनिए। पावर किससे रिलेटेड है भाई? यहाँ पे आते हैं, सीधे मैच करिए। पावर की बात हमेशा की है मैकियावेली ने। इंटरनल कंसाइजनेस की बात की है ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 48 की व्याख्या देख लेते हैं। पावर की बात की है मैकियावेली ने। इंटरनल कॉन्शियसनेस की बात की है ग्रीन ने। मूल्यों पर बाध्यकारी विवरण ईस्टर्न ने। प्रेजेंट डायरी ग्रामशी ने, ठीक है ना। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। देखिए यूजीसी नेट 2 जून 2007 में, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। राजनीतिक विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया है? तुलनात्मक, देखिए 2 आपने पढ़ा होगा, 2 राजनीति विषयों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया है? तो तुलनात्मक राजनीति के विकास में हेरोल्ड लॉस्की ने हमारा काफी योगदान दिया है। यूजीसी नेट में जून 2007 में पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। हेरोल्ड लॉस्की ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में तथा वर्तमान उपागमों के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए हैं। इतना लंबा याद मत रखिए, आप इतना याद रखिए बस कि ये जो है तुलनात्मक राजनीति के विषय में हेरोल्ड लॉस्की का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 50 है। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? ठीक है ना, राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसमें नियम पूर्ण कार्यविधियां होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं, वितरणात्मक क्षमताएं। यूजीसी नेट में 2008 में पूछा गया है। देखिए तो इसका आंसर है ए, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत, अब याद, ये देखिए ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया नोट बनाने के लिए कि डेविड ईस्टन का व्यवस्था का सिद्धांत जो है, इसमें अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय तंत्र को आवश्यक माना गया है जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मांगों पर नियंत्रण रहता है जिसका कार्य यह जांच करना है कि कौन कौन सी मांगे उचित हैं और कौन कौन सी उचित नहीं हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आज, हम बस 50 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। अब कल मैं आपको जो दूसरा टॉपिक बताऊंगी उसके हम कुछ करेंगे, तो थोड़ा सा इससे थ्योरी से थोड़ा सा हटके हो जाएगा, थोड़ा सा आपका रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा। फिर थ्योरी पे दोबारा आएंगे, 2 क्लास के बाद फिर से थ्योरी पर आएंगे, तो फिर उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको जो पूरे क्वेश्चंस का सेट है 9000 के अराउंड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं और हर संडे उसको रिवीजन भी करने वाले हैं। अभी तो ये कल से स्टार्ट हुआ है तो मैं आज रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाए। सारे अभी कोविड को लेके सारे प्रिकॉशंस रखिए। थैंक यू सो मच।